पाकिस्तान के परमाणु हथियार ही बनेंगे उसके विनाश का कारण। सर्जिकल स्ट्राइक से फटेंगे दुश्मन देश के परमाणु बंकर। भारतीय सेना की एक दहाड़ से भाग उठे पाकिस्तानी फौज के गीदड़। जिस न्यूक्लियर बम पर पाकिस्तान को गर्व था वही बने उसका सरदर्द। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना ने एक भी गोली चलाए बिना, एक भी सर्जिकल स्ट्राइक किए बिना पाकिस्तान को ऐसे मनोवैज्ञानिक, साइबर और सूचना युद्ध के चपेट में ले लिया है कि अब पाकिस्तान सेना खुद अपना देश छोड़कर भागने लगी है। जो धमकी पाकिस्तान बरसों से देता आया कि हम परमाणु हमला कर देंगे, अब उसी पाकिस्तान के हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि अब युद्ध की कोई चिंगारी भड़की तो पाकिस्तान अपने ही परमाणु हथियारों से खुद को तबाह कर बैठेगा। क्योंकि भारत की तैयारी इस बार 2-4 मिसाइल्स गिराकर काउंटर स्ट्राइक करने का या बॉर्डर पर टैंकों की फौज खड़ी करने का नहीं है, बल्कि दुश्मन के दिमाग में इतना डर भरने का है कि वो अपने ही परमाणु बंकरों में दफन हो जाएं। यही असली युद्ध है, माइंड वॉर, साइबर वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर, जिसमें भारत पाकिस्तान को बिना ट्रेडिशनल वॉर के ही घुटनों पर ला चुका है। अपने दुश्मन को उसी के डर से मात दे चुका है और बौखलाया हुआ पाकिस्तान सभी शांति वार्ता की भीख मांग रहा है तो कभी खुद न्यूक्लियर हमला करने की धमकी दे रहा है। यही तो साइकोलॉजिकल वॉर में हार की निशानी होती है कि दुश्मन को खुद पता नहीं चलता कि उसे लड़ना है या हार कर भागना है। ऐसे में पाकिस्तान गलती करने के बेहद करीब नजर आता है, जिसका अंजाम इतना बुरा होगा कि वो कभी अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाएगा। तो कैसे भारत के खिलाफ न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च करना पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? कहां छिपा रखे हैं पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार और क्या दुश्मन के न्यूक्लियर बम से उसी को तबाह करके दुनिया के नक्शे से मिटाया जा सकता है पाकिस्तान को? चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने हड़बड़ी में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि चुपचाप ऐसी तैयारी शुरू कर दी जो दुश्मन के भीतर से उसे तोड़कर रख दे, जिसका नतीजा हमें दिख भी रहा है। भले ये लाइव ना हो, लेकिन नजर तो आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक हर कोई बौखलाया हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के मिनिस्टर हानिफ अब्बासी ने भारत को सरेआम धमकी देते हुए कहा कि हमने गौरी, शाहीन और गजनवी जैसी परमाणु मिसाइलें भारत पर चलाने के लिए सजा रखी हैं। हमारे पास इस वक्त 130 ऐसी न्यूक्लियर मिसाइलें हैं जो भारत की तरफ लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। वहीं पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो का कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का वाटर सप्लाई रोकता है, जो इंडिया ने पहले ही कर दिया है, तो वो न्यूक्लियर हमला कर देंगे। बौखलाए हुए बिलावल ने कहा, सिंधु दरिया हमारा है, यह तो हमारा पानी बहेगा या खून बहेगा। इसी तरह पिछले 10 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से रोज खोखली धमकियां मिल रही हैं, लेकिन भारत सरकार और इंडियन आर्मी ने इसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मानो जैसे वो धमकियां रोजाना सुबह नाश्ते में हजम कर जाते हैं। लेकिन कैसे? तो देखिए, आज भारत 90 के दशक का भारत नहीं है, बल्कि आज का नया भारत परमाणु युद्ध के डर से कांपता नहीं, बल्कि दुश्मन के हर परमाणु हथियार की लोकेशन, उसका स्ट्राइक पावर और कमजोरियों का पूरा कच्चा चिट्ठा अपनी फाइलों में रखता है। और भारत को पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की हर जानकारी है। जहां भारत की नजरें और मिसाइल दोनों गड़ी हुई हैं, अब भारत नो फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करता है, यानी हम कभी सामने से परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने भारत की तरफ एक भी परमाणु बम लॉन्च किया तो भारत ऐसी काउंटर स्ट्राइक करेगा कि पाकिस्तान के परमाणु बंकर पाकिस्तान में ही ब्लास्ट हो जाएंगे और पाकिस्तानी फौज खुद अपना देश दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। हालांकि आपने सुना होगा कि हर देश के परमाणु ठिकाने खुफिया होते हैं, जैसे कि भारत के न्यूक्लियर बम स्टोरेज कहां है वो खुद हम भारतीयों को नहीं पता। तो फिर पाकिस्तान की ये डेटा लीक कैसे हुई? तो ये कमाल है सैटेलाइट इमेजरी और हाई लेवल इंटेलिजेंस रिपोर्ट का, जिसमें भारत की स्पाई एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ माहिर है। तो पाकिस्तान के परमाणु अड्डे कहां हैं, चलिए जानते हैं। अमेरिका के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल 170 परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वारहेड हैं, जिन्हें देश के विशेष सैन्य ठिकानों पर रखा गया है। परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मिसाइलों और उनके मोबाइल लॉन्चर इस्लामाबाद के पश्चिम में कल्ला चिट्ठा दहर पर्वत श्रृंखला के समीप नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स में विकसित किए जाते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इस कॉम्प्लेक्स के पश्चिमी हिस्से में मिसाइल्स और रॉकेट इंजन का प्रोडक्शन और टेस्टिंग की जाती है, जबकि पूर्वी हिस्से में सड़क द्वारा ले जाए जाने वाले ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स बनाए जाते हैं
और पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल 6 परमाणु सक्षम मिसाइलें हैं, जिनमें न्यूक्लियर वारहेड माउंट करके दूसरे देश की तरफ लॉन्च किया जा सकता है। इनमें कम दूरी अब्दाली, गजनवी, शाहीन और नस्र शामिल हैं, जबकि मध्यम दूरी की गौरी और शाहीन 2 मिसाइलें हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पूरे पाकिस्तान में मिसाइलों के 8 से 9 भंडार बनाए गए हैं, जिनमें छोटी दूरी वाली मिसाइल यानी बाबर, गजनवी, शाहीन 1 और नस्र के 4-5 ठिकाने भारतीय सीमा से सटे इलाकों में स्थित है, जबकि देश के अंदरूनी हिस्सों में 3-4 सैन्य ठिकाने हैं, जहां मध्य दूरी की मिसाइलें रखी गई हैं। दोस्तों, इन परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए पाकिस्तान में लॉन्च पैड से लैस 5 मिलिट्री बेज हैं, जिन्हें भारतीय सेना के स्पेशल यूनिट्स, साइबर स्ट्राइक टीम्स और खुफिया एजेंसी पहले ही चिन्हित कर चुके हैं। इनमें आकरो मिलिट्री बेस, गुंजारवाला मिलिट्री बेस, खुजदार मिलिट्री बेस, पानो अकिल और सरगोधा मिलिट्री बेस शामिल हैं और भारत पाकिस्तान सेना के उन ठिकानों को नष्ट करने के लिए तैयार खड़ा है। जरा सोचिए, एक ऐसा बंकर जिसमें 30 से 40 न्यूक्लियर वारहेड पड़े हों, जिनमें हिरोशिमा में फटे हुए एटॉमिक बम जैसे धमाके की शक्ति हो, वहां एक मिसाइल आकर गिरती है और इन सोए हुए परमाणु बमों में ऐसी चिंगारी लगती है कि ये एक के बाद एक ब्लास्ट हो जाते हैं, तो इतना बड़ा धमाका होगा, आप सोच सकते हैं। जी हाँ, इस अटैक में पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की ताकत होगी। हालांकि दोस्तों, असली धमाका तो पाकिस्तान के भीतर पहले ही शुरू हो चुका है। भारत ने बिना कोई एक्शन लिए पाकिस्तानी सेना और सरकार के भीतर ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया है कि दुश्मन खुद अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने लगा है। पाकिस्तान की सेना में भगदड़ मच चुकी है। कहा जा रहा है कि पहलगाम नरसंहार के मास्टरमाइंड और कई नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर थे, जो बलूचिस्तान के सिंध प्रांत में हो रही सिविल वॉर में अपनी नाकामी छिपाने के लिए सभी का ध्यान कश्मीर की ओर खींचना चाहते थे। और अब उन्हें अपनी इस हरकत के बाद ऐसा डर सता रहा है कि उन्होंने अपने परिवार को लंदन भेज दिया है और खुद किसी अंडरग्राउंड बंकर में छिप गए हैं। पाकिस्तान के दूसरे सैन्य अधिकारियों ने भी अपने परिवार को कनाडा और लंदन में शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी का सेना मुख्यालय, जिसके नीचे परमाणु हमले के बचने के बंकर तैयार किए गए हैं, आज वही बंकर डर और शर्म का प्रतीक बन चुका है। खबरों की माने तो पाकिस्तानी फौज के ब्रिगेडियर और मेजर समेत कुल 250 बड़े अधिकारी इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागने की फिराक में हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। इधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गुस्साए लोग खुद भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार रहे हैं। तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी यानी BLA समेत कई मिलिटेंट ग्रुप्स ने एक अलग देश की मांग में पाकिस्तानी सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। जैसे ही कि 18 मार्च 2025 को BLA ने पाकिस्तान के एक आर्मी कॉन्वे पे ही हमला किया था और उनके मिलिटेंट ने कहा था ये भारत में हुए पुलवामा हमले से भी बड़े स्केल का था, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी सेना के 90 सैनिक मारे गए थे। बलूचिस्तान प्रांत के लोग और करीब 22 संगठनों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार हमेशा से हमारा शोषण करती आई है, लेकिन अब और नहीं। हमें बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया है और अगर बलूचिस्तान को आज़ादी मिल गई तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सिर्फ इस वक्त बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर टिकी है। बलूचिस्तान के अलावा सिंध प्रांत भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, जिसके लिए वहां की जनता ने एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लेकर रैली निकाली थी। PM मोदी प्लीज हमें पाकिस्तान से आजाद करवाओ। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार पर इतनी भड़की हुई है कि उन्होंने खुद कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से वहां 30,000 से अधिक कंटेनर्स ट्रक फंसे हुए हैं, जिनमें $1 मिलियन का सामान है। और सबसे अहम बात तो यह है कि इनमें 1000 से ज्यादा ट्रक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और यानी अगर इन्हें यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिलता है तो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज पर बड़ा असर पड़ेगा और पावर प्लांट्स बंद पड़ने से पूरे देश में ब्लैकआउट हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ फुल स्केल हमला लॉन्च किया है, क्योंकि उन्हें भी एक अलग देश चाहिए। यानी एक तरफ पाकिस्तान पूरी तरह से सिविल वॉर की चपेट में आ चुका है, दूसरी तरफ अगर उसने भारत से युद्ध छेड़ा तो यहाँ भारतीय सेना उसकी फौज का सफाया कर देगी, जिसका फायदा उठाते हुए इन तीनों प्रांत के मिलिटेंट ग्रुप्स और आम जनता भी अपने इलाकों को पाकिस्तान सेना के कंट्रोल से छुड़वाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें कुल मिलाकर होगा यही कि पाकिस्तान
का नाम दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएगा। तो दोस्तों, क्या भारतीय सेना को पाकिस्तान से अपना कश्मीर वापस लेना चाहिए या फुल स्केल वॉर लॉन्च करके पाकिस्तान सेना को घुटनों पर ला देना चाहिए, जिससे शायद बलूचिस्तान और सिंध भी आजाद हो जाएंगे? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स को जरूर करवा दीजिए और इसी मुद्दे पर अगले अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।